नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुक़न्नना और तलबा से भी रकम हासिल करने सीएम केसीआर का असम्बली में ऐलान। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आए चालानात को माफ़ करने मजलिस के एमएलए मुमताज़ अहमद खान का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। खैरताबाद में कब्रिस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम मकानात बनाने की कोशिश, अवाम ने किया ज़बरदस्त एहतजाज। ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से मना करने पर हैदराबाद में 7वीं जमात की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के कारोबारियों को मजीद 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए, मजलिस के एमएलए जाफर हुसैन मेराज का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा। मूसा नदी में पानी के बहाव में तेजी की वजह से जहांगीर नामी शख्स बेटे की आंखों के सामने पानी में बह गया। जीएचएमसी के अफसरान की जानिब से रेस्क्यू का काम है जारी। घर का किराया पूछने पर किराएदार ने मकानदार पर किया हमला, अंबरपेट पीएस लिमिट्स में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम का ऐलान किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज असम्बली में ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन असातिज़ा से हर माह 25 रुपये, सिविल सर्विस ओहदेदारों से 100 रुपये, अरकान असम्बली व पार्लियामेंट और कौंसिल से फ़ी कस 500 रुपये, जायदाद के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपये, स्कूल व कॉलेजों में दाखिले के वक्त भी तलबा से पैसे वसूल करने का फ़ैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हर माह रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम से रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से शहर की कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की जगह को तब्दील किए जाने के फैसले पर आज असम्बली में मजलिस के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के व्यापारियों को और 6 हफ्तों का वक्त देने का हुकूमत से मुतालबा किया और उन्होंने इस मार्केट को बाटा सिंगारम नहीं बल्कि कोयडा में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने व्यापारियों को हो रही तकलीफ और उनके नुकसानात के बारे में भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज का जो सवाल है, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए हैं, इसके लिए ये कुत्तापेट मार्केट के ऊपर मेरा सवाल है सर। ये जो कुत्तापेट मार्केट है सर, एक अरसे दराज से 1986 से ये मार्केट चल रही, वहाँ पर कैबिनेट डिसीजन लेके सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहे, हम उसका वेलकम करते हैं सर। और जब चाहे सीएम साहब वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं सर, इसके लिए भी हम आपको ये तयक़ुन दिलाते हैं सर। मगर ये जो मार्केट शिफ्ट हो रही थी सर, वो कोयडा में शिफ्ट करना चाह रहे थे सर। इससे पहले कोयडा दिए थे, बरसात की तरफ से, हवा आने की तरफ से शेड पूरा उड़ गया था सर। मगर अब टेम्परवरी ये जो मार्केट है सर, ये मार्केट लेके जाके बाटा सिंगारम में डाल रहे हैं सर। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं, कोयडा को आप ये मार्केट शिफ्ट करिए, सिर्फ 6 हफ्ते टाइम दीजिए सर, सिर्फ 6 हफ्ते टाइम दीजिए सर। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा, पिछले 5 दिन से कोई लारियां जाने नहीं दे रही। कल रात से सर, कल रात से तो आलम यह है, आदमी को घुसने नहीं दे रहे सर। 96 वहां पर शेड है सर, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज है, माल खराब हो जा रहा सर। जितने भी किसान हैं वो परेशान है सर। जुमला 342 लाइसेंस होल्डर है सर। मेरी आपसे दरखास्त है, सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम। सीएम साहब सुन रहे हैं, सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है सर, तकरीबन गरीबा मर जा रहे हैं सर। यहां तक के छोटे व्यापारी जो है सर, जो साइकिल पर जाके लेके जाते, कोयडा अगर फर्ज करिए कुत्तापेट मार्केट से 14 किलोमीटर है सर, और ये बाटा सिंगारम 28 किलोमीटर है सर, और कोई फैसिलिटीज नहीं है सर। कुत्तापेट मार्केट के अंदर नियरली 22 एकड़ है सर, और जो बाटा सिंगारम ले जा रहे हैं सर, वो 8 एकड़ पे सर बस नहीं होता सर। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काफी मुसलमान वहां पर, तकरीबन मुसलमान माइनॉरिटीज
दलित मर जा रहे हैं सर। आपसे अदबन दरखास्त है सर, सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम दे दीजिए सर, कोयडा मार्केट को शिफ्ट करा दीजिए। अगर फर्ज करिए आप लॉन्ग लिस्ट करके दे देंगे तो शेड भी वहां पर जितने भी व्यापारी है डाल लेंगे सर। ये बहुत जरूरी है सर, रात से तो बहुत बुरा हाल है सर। मैं अदबन दरखास्त कर रहा हूं सर आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, सब एक मर्तबा गरीबों को मौका दे दीजिए सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి గడ్యానారంలో ఉండేటువంటి మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో పళ్ళ మార్కెట్ ప్రధానంగా ఇది విస్తరిస్తున్నటువంటి భౌగోళికంగా పెరుగుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ మహానగరంలో అసౌకర్యంగా ఉన్నది. మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నది. అక్కడ ఉండేటువంటి వ్యాపారులకు కానీ ప్రజలకు కానీ మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉంది. కాబట్టి వారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. 2-3 రోజుల్లో దాని మీద ఒక పరిష్కారం ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష. पुराने शहर के इलाके सईदाबाद में वाक़ मदरसा अशरफुल उलूम के पास नाले का गंदा पानी बहने और कचरे का अंबार रहने से मदरसे के तलबा और राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मदरसे के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए मुकामी ओहदेदारों और GHMC को इस जानिब भी तवज्जो देने की गुजारिश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मंसूर अली यहाँ अशरफ उलूम मदरसे से। यहाँ अतराफ़ व अकनाफ़ में लम्बाड़े लोग जो है कचरा भर दे रहे हैं और मस्जिद को और मदरसे को आने के लिए रास्ते की बिल्कुल तंगी है। ताफ़ुन फैल रहा है। स्कूल है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अभी मदरसा तो बंद है, बच्चे यहाँ नहीं है, लेकिन मदरसे में बहुत सारी बड़ी तादाद छोटे बच्चों की है। ये ख्वाजाबाग में सईदाबाद कॉलोनी में है मदरसा। बड़ी तादाद में बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पे तकरीबन 800 साढ़े 800 बच्चे हॉस्टल में हैं। ये गंदगी से छोटे बच्चों को वबाई अमराज का शिकार होंगे और परेशान होंगे, तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे उसके। किसी तरफ से मदरसे को आने का रास्ता साफ़ सुथरा बाकी नहीं है, हर तरफ से कचरा भरा हुआ है। बल्कि वो कचरा कलेक्ट करने की जो गाड़ियाँ हैं वो भी ला के यहाँ पर कचरा डंप कर रहे हैं। जब से ये कचरा कुंडियों का सिस्टम ख़त्म हुआ तब से बड़ी परेशानी का शिकार है यहाँ के मदरसे के लोग, स्कूल के लोग, अतराफ़ रहने वाले मोहल्ले के लोग। कहीं से साफ़ सुथरा रास्ता मदरसे को आने के लिए नहीं है। स्कूल शुरू हो गया है हमारा, स्कूल में भी बच्चे इस इलाके से आते हैं और रास्ता नहीं है बिल्कुल। टीचर्स नहीं आ सक रहे हैं, वहाँ से बच्चे नहीं आ सक रहे हैं। कई बच्चे रुके हुए हैं स्कूल को आने से। एरिया कॉर्पोरेटर बोले यहाँ राब्ते में नहीं है कॉर्पोरेटर के कोई भी लोग। सुपरवाइज़र जो आता है कचरा उठाने के लिए, कई मरतबा उसको कंप्लेंट करे, फ़ोनों पे बुलाए तो सही रिस्पांस नहीं है कुछ भी। कॉर्पोरेटर की तरफ से हम लोग तो अभी अप्रोच हुए नहीं, उनकी तरफ से भी कोई राब्ता हमारा नहीं। बहुत पहले एक मरतबा आए थे, उसके बाद से कभी विज़िट तो नहीं करे हमारे एरिया को। ये आई सदन डिवीज़न में है हमारा इलाक़ा, और ये जो खुला एरिया है इसमें सब इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं। सो स्लम्स हैं अतराफ़ के। इन लोग लाइट की चोरी करके इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई पूछगछ नहीं है। उनके पास नलों के कनेक्शन है वगैरह वगैरह, उनको कोई पूछगछ नहीं है। पूरा कचरा फैला रहे हैं अतराफ़ में, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बल्दिया की तरफ से बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है इलाके को, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। चारों तरफ से ऐसा ताफ़ुन फैला हुआ है। एक छोटा सा तंग रास्ता बचा हुआ है मदरसे को आने के लिए। अंदर इतना बड़ा इदारा है, तकरीबन 1500 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहने वाले और आने जाने वाले सब मिलके। बाजू में इंग्लिश मीडियम स्कूल है नर्सरी से 10 तक। उस स्कूल को आने के लिए टीचर्स को, स्टाफ को और बच्चों को इतनी परेशानी हो रही। यहाँ मस्जिद में नमाज ही नहीं आ सक रहे। नमाज़ों में कई लोग घरों में नमाज़ पढ़ ले रहे हैं, मस्जिद तक पहुँच नहीं सक रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है बल्दिया से, ज़िम्मेदारों से और यहाँ के सुपरवाइज़र से, MLA साहब से, यहाँ कुछ तवज्जो फरमाइए आप। ये अतराफ़ में जो गंदगी ताफ़ुन है इसको ख़त्म करिए। अल्लाह इसका अजर अजीम देंगे आपको, मस्जिद की खिदमत होंगी। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फा सफ़र के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने ऐवान में चार मीनार में वाक़ निज़ामिया अस्पताल की इमारत को 10 करोड़ की लागत से बेहतर बनाने का वज़ीर सेहत और हुकूमत से मुतालबा किया। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना भर में गाड़ियों पर आयद करदा मुख्तलिफ चालानात को माफ़ कर देने का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि पुराने शहर के अंदर निज़ामिया हॉस्पिटल जो है बिल्कुल वो बुरे
हालत में है, डिलापिलेटेड कंडीशन में है। इससे कबल हमारे पार्टी लीडर साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब 4 करोड़ रुपये मंजूर करवाए थे, लेकिन थोड़ा सा काम हुआ, बिल नहीं देने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चले गया। हॉस्पिटल इतने बुरे हाल में है कि एक वहाँ पर कोई अटेंडर या वॉचमैन भी वहाँ पर नहीं है। मेरी हुकूमत के जरिए गुजारिश है कि कम से कम हॉस्पिटल का कंसर्न मिनिस्टर इंस्पेक्शन करे, और कम से कम मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि हॉस्पिटल के लिए एक 10 करोड़ रुपये अगर सैंक्शन करेंगे तो हॉस्पिटल सही तरीके से रिपेयर हो सकता है। उससे हटकर मेरी और एक अदबन गुजारिश है, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आज हाउस में है, लॉकडाउन पीरियड के अंदर पुलिस की जानिब से जो चालानात किए गए, अगर सारे स्टेट के अंदर अगर चालाना अगर माफ कर दिए जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया साहब। मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब को बोले नोट किया गया अध्यक्ष, चालान के मामले में ज़रूर गौर किया जाएगा अध्यक्ष, और दवाखाने के रिपेयरिंग के लिए भी ज़रूर सीएम साहब से नुमाइंदगी करते हुए ज़रूर करें, आपके साथ ही करेंगे सब, ज़रूर करेंगे। खैरताबाद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज बाद नमाज जुमा मस्जिद जिलानी के पास रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद बताया गया कि मस्जिद जिलानी के तहत कब्रस्तान की वक्फ ज़मीन पर हुकूमत डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ एहतजाज किया गया और कब्रस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम मकानात तामीर न करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर ताहा ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवा। मुसलमानों ने खैरताबाद असम्बली डिवीज़न के तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर मौजूद सुमाजीगुड़े में BS मक्ते में मौजूद ये ख़दीम ख़बरस्तान, ये गज़ट नोटिफाइड ख़बरस्तान है, इसकी कार्रवाई बाज़ाब्ता की गई है, इसका फर्स्ट सेकंड सर्वे किया गया है और खबूर मौजूद थे, और उसके बाद कुछ सरपशन अनासिर ने खबूर को मिसमार किया। इस मामले में जब महमूद अली साहब अपोजिशन में थे, TRS पार्टी, हम जब बोले थे उनको, और महमूद अली साहब आके इंस्पेक्शन भी करे थे, और उनकी ज़बानी है कि वहाँ पे खबूर थे। हो रहा ये था कि बिलखुसूस दानम नागेंदर इससे पहले भी नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करे थे उनके लोग, और उसको हम प्रोटेक्ट करें मुस्लिम ग्रेवयार्ड को, बाद में गज़ट नोटिफिकेशन करें। अब वहाँ पर फेल हो गए नाजायज़ कब्जा करने के वास्ते। अब नहीं बात कर रहे हैं कि डबल बेडरूम, अरे डबल बेडरूम कैसा बनेगा? गवर्नमेंट लैंड पे बनना चाहिए, और ये कब्रिस्तान पे डबल बेडरूम कैसा बनता है? यही TRS ने सिकंदराबाद में एक ऐसा ही हालत कवाटीगुड़े में कि डबल बेडरूम औकाफी जायदादों को बजाय प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूदा हुकूमत TRS फेल रही है। और आप जानते हैं कि सेक्रेटरीट की मसाजिद हो या फिर कोई चीज़ें हो, और इस मामले में चेयरमैन हमारे मोहम्मद सलीम साहब भी एक प्रोसीडिंग इशू करे, जिसमें हमको परमिशन दी गई थी कि हुदूद बना लो बोल के। हम यहाँ पर मटेरियल ला के रखे हुदूद बनाने के, क्योंकि नाजायज़ कब्ज़ीन हो रहे हैं। तो उसके बाद हमारे जो हुकूक हैं उसको हमारे हुकूक को रोकते हुए हमारे अराकीन के ऊपर FIR किया जाता है पंजागुट्टा PS में। दूसरी तरफ महमूद अली साहब खामोश तमाशाई बैठे हुए रहते। क्या TRS हम अक़लियतों के मुफाद में काम करना चाहते हैं, या खुला बोल दीजिए कि क्या TRS BJP के नक्शे ख़त्म पे चल रही है? यहाँ पर औकाफी इजाज़तों का मुसलमान कोई समझौता नहीं कर सकता। और आपको जानना चाहिए, इंस्टीड ऑफ लास्ट में YSR गवर्नमेंट के पीरियड में बंजार हिल्स में कब्रिस्तान उल्टा दिया गया था सरकारी ज़मीन में से। और आप जानते हैं कि ये खैरताबाद डिवीज़न बिलखुसूस शेखपेट मंडल और खैरताबाद मंडल में कब्रिस्तान की बहुत ही तंगी है। अमीरपेट का कब्रिस्तान पूरा मुकम्मल हो चुका है और कोई ज़मीन मौजूद नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बरियल ग्राउंड्स देना चाहिए। मुसलमानों को तदफीन में कोई मुदाखलत नहीं की जाए, और यहाँ पे हमको जो भी हमारे हुकूक है, हमारी जिम्मेदारी हम यहाँ पे निभाएंगे। और अगर खामोश तमाशाई TRS रहेंगे तो आगे मगाजा बहुत भुगतना पड़ेगा।
मुसलसिल तेलंगाना रियासत में मुस्लिम लड़कियों का गैर मजहब के नौजवानों के हमरा घूमना फिरना और मुसलमान नौजवानों की जानिब से इन पर सख्ती किए जाने पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद कादरी हुसामी नाजिम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा ने कहा कि मुसलमान नौजवान बगैर किसी सख्ती के अपने दीनी फरीज़ों को इस तरह अदा करें कि वो लड़की के घर पहुंचकर उलमा से रब्ता करते हुए इनकी रहनुमाई की फ़िक्र करे, ना कि वीडियोग्राफी के ज़रिए अपनी कौम की ही बेइज्जती का ज़रिया बने। मौलाना ने मज़ीद कहा कि नौजवान अहद करे कि वो जहेज़ और जोड़े की रकम लेने से इनकार करे ताकि गरीब लड़कियों की शादियों में आसानियाँ पैदा की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस तरह लड़कों पर गैर मज़ाहिब के लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों के पाए जाने पर सख्ती की जा रही है, इससे हमारे बरादरान वतन में मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत पैदा हो सकती है, जो हमारे भाईचारे के लिए मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुसलसिल हैदराबाद शहर ही नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत के अंदर ऐसी ख़बरें और ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही थी जहां पर जो है मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ सड़कों पर घूमती फिरती नज़र आ रही, जिनके वीडियोस कुछ मुसलमान बच्चे ही जो है लेकर वायरल कर रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से भी अहकाम जारी हुए हैं ताकि जो लोग ऐसा रोकेंगे, जो सख्ती करेंगे, वो लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आप हज़रात से एक अहम गुजारिश लेके आया हूँ। पहली बात यह है, इसको समझिए कि इस्लाम दुश्मन जितनी भी तंजीमें हैं उन तमाम का मकसद ही ये है कि हमारी बच्चियों का और हमारे बच्चों का जो है दीन और उनका ईमान के मामले को ख़त्म किया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबे के तहत ये काम होता आ रहा है, बरसों से हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमारी बच्चियाँ बड़ी तादाद में जो है उनके बिस्तरों की जीनत बन गई और बड़ी तादाद में हमारी बच्चियाँ तबाही के शिकार पर हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर इसकी सच्चाई के ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो इसमें असल ज़िम्मेदारी मुसलमान नौजवान बच्चों की होती है कि वो लोग जब शादी के लिए तैयार हों, काबिल हों, तो वो लोग बग़ैर जहेज़ और बग़ैर जोड़े की रकम के जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जो है ये मसाइल हल हो जाए। और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि वीडियो लेके आप बहादुरी का काम कर रहे हैं, तो आप शरई एतबार से, क़ानूनी एतबार से, हर एतबार से आपका ये तरीक़ा इंतहाई गलत है। अगर सच्ची तौर पे आपको उनके ईमान, वो बच्ची के ईमान जाने का, वो गैर मुस्लिम के साथ जाने का दर्द है, तो बराए करम आप उस बच्ची के घर को जाइए, जाकर उनके माँ बाप के साथ बैठ कर उन बच्ची की काउंसलिंग करिए या कोई आलिम दीन से रब्ता करके उस बच्ची के लिए बेहतर रहबरी की कोशिश करिए। ये बेहतर तरीक़ा है। और दूसरी चीज़ ये है, इसी तरीके से आप अपने इलाके के अंदर जो गरीब बच्चियां हैं वो लोगों का एक सर्वे रखें और जो है उनके निकाह के लिए आसानी के लिए जो मसाइल हल कर सकते हैं आप उसके लिए कोशिश करिए। ये ना कि आप वीडियो बनाया जाए और जो है बेइज्जतियों के तरीक़े बनाए और आप अगर उन बच्चों के ऊपर मारपीट करना, ये इंतहाई गलत तरीक़ा है। ना बच्ची को मारना, ना बच्चे को मारना। शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती, कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर आप कौन सा तो भी अमल पे तरीक़े पे अमल करें, ना कानून के हो रहे ना शरीयत के हो रहे, तो वो आपको इसकी इजाज़त दोनों भी नहीं देते। आपका शरीयत आपको ये कहती है कि अगर आप ऐसा अमल देख रहे हैं तो आप जो है, जो मुस्लिम बच्ची है या बच्चा है तो उसकी काउंसलिंग करें और दूसरी चीज़ उसको रहबरी की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो गैर मुस्लिम है उसके साथ आपकी पूरी हमदर्दी होना चाहिए और उसके साथ पूरा आपका इत्तेफाक, उससे मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करना चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए। अगर आप मारते हैं तो इसके ज़रिए से जो है नफ़रत पैदा होती है और मुसलमानों के मुताल्लिक़ से पहले ही नफ़रतें पैदा करने वाले बहुत हैं। अगर मुसलमान इस तरीक़े का अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश आ सकते हैं। घर का किराया पूछने पर किराएदार ने मकानदार पर चाकू से हमला करके इसे जख्मी कर दिया। ये वाक़या शहर के अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। मकानदार के मुताबिक किराएदार ने 10 महीने से घर का किराया अदा नहीं किया, जिस पर मकानदार किराया लेने पहुंचे। तब ही किराएदार ने मकानदार के अफराद ख़ानदान पर हमला करके कुछ अफराद को जख्मी कर दिया। इस सिलसिले में मकान मालिक ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन पहुँच एक शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से किराएदार से निजात दिलाने की दरख्वास्त की। अंबरपेट राहत नगर में मैं रहती हूँ। मेरे 10 महीने से मेरे को किराएदार सता रहे। आज मैं किराया मांगने गई तो उन्होंने मेरे को हमला करे, मेरे बच्चों को भी हमला करे, मेरे शौहर को हमला करे और मेरे बच्चे को चाकू से, डंडे से भी मारे और चाकू से भी हमला करे। हुसैन महमूद हुसैनी उनका नाम है। उन्होंने मेरे बच्चे को मारे और मेरे शौहर बचाने तो मेरे शौहर को भी पैर से डंडे से मारे, बच्चे को भी मारे, बड़े बच्चे को भी मेरे बहुत ज़्यादा मारे। आप पुलिस कंप्लेंट करी? मैं पुलिस कंप्लेंट करी। मैं राहतनगर अंबरपेट पीएस में मारने की वजह क्या? किराया मांगने गए तो मार रहे। मैंने से किराया नहीं पूछना करते उनको, किराया मैं दियो बोल के नहीं पूछना करते। कैसा मांगते आप किराया? तो बोले किसका है? आपके बाप का घर है क्या? पूछी तो मेरे बाप का घर है। हाँ मेरे बाप का घर है बोल के उल्टा मेरे कुछ पूछ रहे। 10 मेरे पे भी हमला कर रहे। मेरे बच्चे
महमूद हुसैनी, आपके किराएदार? मेरे किराएदार है घर के। महीने का किराया? 10 महीने का किराया बाकी है, उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उन्होंने मेरे शोहर पे अटैक करे, मेरे बच्चे को अटैक करे, मेरे पे करे, फिर बाद में मेरे बच्चे को करे, मेरे पे करे, मेरे पे मेरे को मारे, इनको मार के फिर बच्चा गया, तो बच्चे को भी मार के चाकू से सर खोल दिए उन्होंने। 10 टाके लगे बच्चे को, मेरे बच्चे को हाथ को मारे, हाथ का फ्रैक्चर भी हो गया मेरे बच्चे को। मेरे को ऐसे तकलीफा दे रहे हैं लोग, घर खाने करते बोल के बोल रहे हैं। हाँ मेरे बाप का घर है बोल के उल्टा मेरे कुछ बोल रहे हैं। मैं कंप्लेन करी 2 महीने पहले ये कंप्लेन लिखाई मैं जाके पुलिस स्टेशन में, अंबरपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। उन्होंने कंप्लेन में लिखे, साइन भी करे, आके मैं पैसे किराया भी देता हूँ, मैं आपको ये तारीख को देता हूँ बोल के बोले भी उन्होंने किराया भी नहीं दिए उन्होंने। हैदराबाद के दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले शख्स की मौत हो गई। वाज़ेह है कि कल एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इसे शदीद तौर पर जख्मी हालत में इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इसकी मौत हो गई। इस शख्स की शनाख्त रियासत छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीमा की हैसियत से की गई है। वो तलाश माश के लिए हैदराबाद आया हुआ था। मालूम हुआ कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फौरी तौर पर इस इंतहाई इक़दाम की वजह का पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से मना करने पर हैदराबाद में 7वीं जमात की एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर के हनीफ कॉलोनी में रहने वाली नंदनी जो खानगी स्कूल में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। नंदनी को क्लासेस के पेश नज़र इसके वालिद ने इसे मोबाइल फ़ोन दिलाया। ऑनलाइन क्लासेस के बाद नंदनी अक्सर फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ रहती थी। ताहम लड़की को इसके एक रिश्तेदार के साथ कसरत से बातचीत करते हुए पाया गया, जिस पर घर वालों ने ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से मना कर दिया, जिस पर बरहम होकर नंदनी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद करते हुए आग लगा ली। शदीद झुलसी हुई हालत में नंदनी को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल शरीक किया गया, जहाँ इसकी मौत वाक़ हो गई। मियाँपुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया। हैदराबाद शहर में एक और शख्स मूसा नदी में बह गया। चादर घाट के शंकर नगर के रिहायशी 40 साला जहांगीर आज सुबह अपने बेटे की आंखों के सामने मूसा नदी में बह गए। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस और जीएचएमसी की डीआरएफ रेस्क्यू टीमें जहांगीर की तलाश में है। इस दौरान ओल्ड मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी पुलिस और डीआरएफ के अमले के साथ मूसा नदी में जहांगीर नामी शख्स की तलाश में मसरूफ़ देखे गए। शहर के हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से मूसा नदी में पानी को छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मूसा नदी में पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हुआ है। पर वाले के दुआ से कुछ अपना मार रहे जब आप लोग बच्चों को नहीं संभालते, देखना बच्चों मेरा मियां है, हस्बैंड घर में एक जहांगीर नामी शख्स 40 साला जो कि इत्तला मिली हमको कि पानी में कुछ लेने जाके गरूब हो गए हैं। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने मुझे यहाँ पे डीआरएफ टीम के साथ यहाँ पर भेजा। इंशाअल्लाह अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा भी हम तो ये दुआ करेंगे कि जहांगीर जल्द से जल्द आ जाए अपने घर को। अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम गवर्नमेंट से लड़कर इसकी एक सुई कर इस पर काम करेंगे। आने वाले दिन में कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो, ये जो है सो हम देखेंगे। शुक्रिया। कल रात बेगम बाजार पुलिस ने पटेल नगर व दीगर इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च करते हुए व्हीकल्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना रहने और व्हीकल पर ज़्यादा पेंडिंग चालान रहने पर 52 व्हीकल्स को जब्त कर लिया।
सेंट्रल जोन डीसीपी विश्वा प्रसाद ने बताया कि कॉर्डन एंड सर्च का मकसद आवाम में पुलिस के ताल्लुक से शऊर पैदा करना है। इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में सेंट्रल जोन के पुलिस अफसरान के अलावा दीगर मौजूद थे। कोविड-19 वजह से हम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को थोड़ा ब्रेक मिला था। अभी हैदराबाद सिटी में वी हैव स्टार्टेड ए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस इन डिफरेंट लोकेलिटीज़। दिस इज़ द फर्स्ट, ये पहली बार शुरू हुआ ये ब्रेक के बाद। ये पटेल नगर में हम आए, हमारे साथ हमारा एडिशनल डीसीपी और एसीपी और हमारा इंस्पेक्टर बेगम बाज़ार एंड अबाउट 120 रैंक्स इसमें शामिल है। इसमें वुमेन प्लेटून भी है, AR कॉन्स्टेबल्स। अभी पटेल नगर में वी आर टेकन ए राउंड। एक कॉर्डन सर्च का मकसद तो आपको मालूम है, ये पब्लिक से इंटरेक्ट करके उससे प्रॉब्लम्स मालूम हो के, ये पुलिस का भी हो, दूसरा डिपार्टमेंट का भी हो, जो पूरा पब्लिक का फेल्ट नीड्स क्या है वो पूरा आइडेंटिफाई करके वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, और पुलिस का रिक्वायरमेंट्स क्या है इधर, या कोई ईवटीजिंग है, नहीं तो या कुछ कम्युनिटी में कुछ बैड एलिमेंट्स हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, या कुछ उसका प्रॉब्लम्स क्या, तकलीफ उनका लोगों का क्या है वो मालूम करने के लिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी स्टिल चल रहा है। अभी तक तो 52 मोटरसाइकिल्स और 2 व्हीलर्स अभी पकड़ा गया है, और अभी उनका ओनरशिप एंड अदर डिटेल्स आर बीइंग वेरीफाइड। सम ऑफ द ट्रैफिक चैलेंज भी नहीं भरे हैं, और थोड़ा ओनरशिप की प्रॉब्लम्स भी है, उसका व्हीकल नंबर्स भी नहीं है। हमारा ट्रैफिक एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर टीम दोनों मिलके उसको वेरीफाई करके, अगर किसी चालान पेंडिंग नहीं है, नहीं तो उसका ओनरशिप ठीक है तो गाड़ी वापस दिला जाएगा। और इसके अलावा पब्लिक से मैं भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, 1-2 बैड कैरेक्टर्स मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एक सस्पेक्ट है इमरान बोल के, और दूसरा एक सस्पेक्ट है रिजवान, उससे भी बात करा। 7 साल से मैं किसी केस में नहीं हूँ, मैं सीधा जी रहा हूँ साहब। मैं सारे बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ शादी हुआ हूँ, 2 बच्चे भी है। बोल तो मैं उसका अगर 2013-14 के बाद केस उसके खिलाफ नहीं है तो विल एग्जामिन, अगर केस कैन बी डिलीटेड और द सस्पेशन कैन बी क्लोज, दैट आई विल बी एग्जामिन। इसके अलावा मैं महिलाओं के साथ और इस एरिया में जो रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करे से उसमें क्या मालूम हुआ कि बेसिक प्रॉब्लम इज़ पार्किंग। यू नो, पटेल नगर इज़ ए वेरी कॉम्पैक्ट मिडिल क्लास स्लम लोकेलिटी है। सो पार्किंग एवरीबडी हैज़ गॉट ए व्हीकल, 2 व्हीलर है, ऑटो है, और थोड़ा भी 4 व्हीलर भी है। सो पार्किंग प्रॉब्लम इज़ वन थिंग। नाइट में दे आर पार्किंग इन द मिडस्ट ऑफ द रोड एंड दे आर लिविंग। सो इवन एम्बुलेंस आने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा है, ये वो इशू है। दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। वी हैव टू एंगेज द कम्युनिटी। एटलीस्ट वन साइड पार्क करके दूसरा साइड नहीं पार्क करे तो कम से कम बाकी लोग अंदर जा सकते हैं, और एम्बुलेंस। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुकन्नना और तलबा से भी रकम हासिल करने सीएम केसीआर का असेंबली में ऐलान। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आए चालानात को माफ करने मजलिस के एमएलए मुमताज अहमद खान का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। खैरताबाद में कब्रिस्तान की जमीन पर डबल बेडरूम मकानात बनाने की कोशिश, अवाम ने किया जबरदस्त एहतजाज।
ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से मना करने पर हैदराबाद में 7वीं जमात की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के कारोबारियों को मजीद 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए। मजलिस के एमएलए जाफर हुसैन मेराज का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। मूसा नदी में पानी के बहाव में तेजी की वजह से जहांगीर नामी शख्स बेटे की आंखों के सामने पानी में बह गया। जीएचएमसी के अफसरान की जानिब से रेस्क्यू का काम है जारी। घर का किराया पूछने पर किराएदार ने मकानदार पर किया हमला। अंबरपेट पीएस लिमिट्स में पेश आया वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।